वो फलाने का सस्ता, वहां तो वोट बिकता है। मैं भी फूल का बड़ो जैसा हूँ, उड़ने वाला नहीं हूँ। जहाज गाड़ दिया तो वहां से हिलने वाली बात नहीं। हमारी धार्मिक नगरी को जिन गलत ताकतों ने, जिन्होंने एक धार्मिक स्थल का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलाता। जब भी गौशाला की सेवा की बात आती है तो आपने अपनी नेक कमाई में से हमेशा अपने पे खर्चा कम किया और गौ माता पे हमेशा ज्यादा सेवा भाव से अपना योगदान डाला है। कभी किसी लीडर के आगे आपने झोली नहीं फैलाई। तो आपका जो सिस्टम है गांव का, मैंने ऐसा सिस्टम और किसी गांव में नहीं देखा। उसके साथ साथ जैसे मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुझे समर्थन था, तो आज भी बेशक इंडिपेंडेंट हूं, गठजोड़ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से है। और कई पार्टी वालियों के कई बार फोन आते हैं कि शायद थोड़ी मोटी कईयों को वहम होता है कि हमारी हवा है, और हवा के साथ कई उड़ने वाले होते हैं कि उनको लगा कि शायद गोकुल सेतिया को भी उड़ा लेंगे। पर मैं भी फूल का बड़ो जैसा हूँ, उड़ने वाला नहीं हूँ। जहाज गाड़ दिया तो वहां से हिलने वाली बात नहीं। तो आप लोगों का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बड़ा मेरे पे एहसान रहा है, और व्याज समेत आपका एहसान गोकुल सेतिया मिलेगा भी। और जो आपने मेरा साथ दिया है, एक बार सूत आन दो, फिर नजारा दिखावांगा काम किया होगा। क्यों हमारे बीच में रह रहे हैं, हर हफ्ते 10 दिन बाद हर कम चक्कर भी लग गए, सारी समस्या भी पता है गामा की क्या समस्या है। और जो जो हमारी धार्मिक नगरी को जिन गलत ताकतों ने, जिन्होंने एक धार्मिक स्थल का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया, कि प्रदेश और देश के लोग क्या सोचते हैं, कहते वो फलाने का सस्ता, वहां तो वोट बिकता है। खाता पैसा कौन है? जो इनके किराए के लोग हैं। और बदनाम कौन होता है? आम आदमी बदनाम होता है। तो हमने इस टैग को, ये जो हमारे पे एक धब्बा लगा है, इसको मिटाने का काम करना है। सबसे पहला काम तो ये हो, जैसे एक फूलका की अपनी पहचान है ना, कि जहां खड़े हैं तो खड़े हैं। मुझे याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी शायद एक फूलका मात्र ऐसा गांव था जहां पे अपन ने ठोक के जीत निकाली थी। तो हम चाहते हैं कि एक हम ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसके अंदर के पूरे प्रदेश के लोग देखें, जैसे आज फूलका की तरफ लोग देखते हैं। अब जितने गांवों के लोग हमारे साथ चलते आ रहे हैं, हर आदमी को यह था कि फूलका का प्रोग्राम जरूर देखने के बाद घर चाल पड़ेंगे, एक बार फूलका आते। तो काम हमने ऐसा करना है सरसा का कि प्रदेश के लोग भी देखें, एक बार सरसा चाल के देख के काम होता है तो होता कैसे। और उसके अंदर मैं तो एक बात कहूंगा, एक कतार होती है, लंबी कतार लगी होती है, उसमें यह देखना जरूरी है, कतार में लगना जरूरी नहीं, ये देखना जरूरी है कि हमारा नंबर आगे पहला आता है नहीं आता। आपका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अगर राज आता है ना, तो मेरे हिसाब से और विधानसभाओं की तुलना के अंदर गांव का नंबर पहला होगा। और उसके लिए जितना तपेंगे उतना सोना बनेगा। आप तप भी रहे हैं, आपने त्याग भी करे, और उसका फल भी आपको मिलेगा। तो मैं तो एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि संदीप जी हमारे बड़े भाई, किसानों के संघर्ष के साथी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने प्रत्याशी इनको बनाकर उतारा है सरसा लोकसभा के। अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं, 15 साल की अभी इनकी नौकरी पड़ी थी। तो बढ़ चढ़ के आप बड़े भाई का सहयोग करेंगे। ये कोई पैराशूट नेता नहीं है, ये हमारे लोकसभा के नरवाणे एरिया के। कई बार पहले कहते होते थे ना कि चौटाला साहब इन्हीं 5 सीटों में खड़े करते हैं, अभी 3-4 सीटों का भी लांबा उतार दिया भाई ने, बटों उतार दिया। और पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, हर वर्ग को चौटाला साहब ने चांस दिया, इसमें सबका मान सम्मान रखा है।
और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि बड़े आश्चर्यजनक इस बार जो नतीजे हैं ना, बड़े चौंकाने वाले होंगे। लोगों की थोथी हवा है, हम लोग अंदर से मजबूत है साथियों, ये मुझे दिख